एक बार इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं अभी, ठीक है? तो आपको वो चीजें पहचाननी है और लिखना भी है, ठीक है? देखिए, ये क्या है? मैंने जो हाथ में पकड़ी हुई चीज क्या है? ये है पुस्तक, है ना? मैं यहां लिखता हूं, क्या है? पुस्तक, ठीक है? अब देखिए, अभी मैंने हाथ में क्या पकड़ा? अभी ये क्या है? ये हैं पुस्तकें, ठीक है? ये भी मैं लिखता हूं, ये हैं पुस्तकें, ठीक है? अब मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं, ठीक है? देखिए, क्या है ये? क्या है? ये है पेंसिल, ठीक है? मैं यहां लिखता हूं पेंसिल, ठीक है? अब ये देखिए, क्या है ये? बिल्कुल सही, ये है पेंसिलें। लिखता हूं मैं पेंसिलें। अभी अगली चीज देखिए, बोतल, है ना? ये है बोतल। मैं लिखता हूं, ये है बोतल। अब क्या है? मैंने क्या पकड़ा हाथ में? बोतलें, है ना? ये हैं बोतलें। देखिए, जब मैंने हाथ में इस तरह एक पुस्तक पकड़ी तो मैंने इसे कहा पुस्तक। देखिए, पुस्तक। लेकिन जब मैंने हाथ में अधिक पुस्तकें पकड़ी तो शब्द का वह रूप हो गया पुस्तकें। उसी तरह जब मैंने हाथ में एक ही पेंसिल पकड़ी तो पेंसिल यह शब्द रूप दर्शाता है कि वह पेंसिल एक थी। लेकिन जब मैंने हाथ में एक से अधिक या एक से ज्यादा पेंसिलें पकड़ी तब वह शब्द रूप हो गया पेंसिलें, जो यह दर्शाता है, इससे यह बोध होता है कि मेरे हाथ में एक से ज्यादा पेंसिलें हैं। उसी प्रकार जब मैंने हाथ में एक बोतल पकड़ी तब वह शब्द रूप बोतल हो गया, जो यह दर्शाता है कि हाथ में एक ही बोतल है। लेकिन जब मैंने हाथ में दो बोतलें पकड़ी तो शब्द रूप हो गया बोतलें, जो यह दर्शाता है, यह शब्द रूप यह दर्शाता है कि बोतलें एक से अधिक, एक से ज्यादा है। तो इससे हमें यह पता चलता है, ये जो शब्द रूप है पुस्तक, पुस्तकें या पेंसिल, पेंसिलें, बोतल, बोतलें, शब्दों के इस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह चीज, वह वस्तु, वह प्राणी एक है या एक से अधिक है, यह समझता है। इससे शब्दों के इन रूपों से इस बात का बोध हमें होता है कि जिस चीज की बात हो रही है वह चीज एक है या एक से ज्यादा या एक से अधिक है, ठीक है? तो इसी संकल्पना को हिंदी में वचन कहा जाता है, ठीक है? तो आज हम वचन के बारे में ही और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है? वचन, ठीक है? तो देखिए, अब वचन शब्दों के इस रूपों को कहते हैं जिससे क्या पता होता है कि वह वस्तुएं, वह चीजें, वह व्यक्ति, वह प्राणी संख्या में एक है या एक से अधिक है, ठीक है? तो इसकी परिभाषा हम बनाएंगे, ठीक है? तो उसकी परिभाषा, वचन की परिभाषा क्या होगी? तो शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, फिर से सुनिए, शब्द के जिस रूप से
एक या एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यह हो गई वचन की परिभाषा। ठीक है, तो इस तरह हमने अभी देखा कि वचन किसे कहते हैं, हिंदी में वचन किसे कहते हैं। अब अगला जो हिस्सा है वह है वचन के भेद। भेद अर्थात प्रकार, भेद अर्थात प्रकार। हिंदी में जो वचन संकल्पना है उसके जो भेद है वह दो है। वचन के दो भेद होते हैं। ठीक है, अब हम भेदों की जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए पहला भेद में यहां लिखा, वचन का पहला भेद है एक वचन। अब एक वचन शब्द में लिखा है एक, है ना, संख्या है एक। जैसे यहाँ जो उदाहरण है उसमें जो इस ओर के तीनों शब्द है, पुस्तक, पेंसिल और बोतल, ये संख्या में कितना है, कितनी है, एक ही है। पुस्तक एक है, पेंसिल एक है और बोतल एक है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जिस प्राणी या व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है वह संख्या में एक ही है, उसे कहते हैं एक वचन। ठीक है, तो एक वचन की परिभाषा में हम तुरंत देख लेंगे। क्या होगी एक वचन की परिभाषा? तो एक वचन की परिभाषा होगी कि शब्द के जिस रूप से, जैसे ये शब्द रूप है पुस्तक, पेंसिल और बोतल, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। परिभाषा बोर्ड पर फिर से देखिए कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। बोर्ड पर जो अभी उदाहरण मिल गए देखिए, इस ओर के तीनों उदाहरण एक वचन के हैं। ठीक है, अब दूसरा भेद, वचन का दूसरा भेद है और वह है बहुवचन। बहु का अर्थ है अधिक, ज्यादा, एक से ज्यादा। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताए थे, इस ओर लिखे हुए जो उदाहरण थे उस ओर लिखे हुए पुस्तकें, बोतलें, पेंसिलें। शब्द का वह रूप क्या दर्शाता है? जो भी चीज है, जो भी प्राणी है या जो भी व्यक्ति है वह संख्या में एक से अधिक या एक से ज्यादा है, उसे बहुवचन कहते हैं। तो बहुवचन की परिभाषा क्या होगी कि शब्द के जिस रूप से, फिर से सुनिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक मतलब ज्यादा, एक नहीं, एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 100 हो या 1000 हो, लेकिन एक से अधिक शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। परिभाषा पलक पर देखिए, इस तरह ये बहुवचन की परिभाषा है, तो इस तरह ये बहुवचन। ठीक है, उसके उदाहरण भी हमने देखे। अब मैं आपको कुछ वाक्य बताता हूं। हमने क्या देखा अभी पहले? वचन, वचन के दो भेद, एक वचन और बहुवचन, उसके उदाहरण भी देखे। अब हम इन्हें और अधिक गहराई में देखकर कुछ उदाहरणों से, कुछ वाक्यों से इसे समझेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मोहन के पास एक टोपी है और रोहन के पास 5 टोपियां हैं। वाक्य बोर्ड पर देखिए। मोहन के पास एक टोपी है, रोहन के पास 5 टोपियां हैं। देखिए, इस पहले वाक्य में जो शब्द आया है वह है टोपी और उसके पहले एक संख्या लिखी है, वो है 1। मोहन के पास एक टोपी है, एक है इसलिए वो टोपी। रोहन के पास 5 अर्थात एक से ज्यादा, एक से अधिक, इसलिए वो हो गई ज्यादा, मतलब बहुवचन, इसलिए शब्द हो गया
टोपियां। टोपी शब्द का बहुवचन हो गया टोपियां। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देखिए, सीता के पास एक छाता है और गीता के पास 2 छाते हैं। वाक्य फलक पर देखिए, पहले वाक्य में सीता के पास एक छाता है। छाते के पहले एक शब्द है एक, वो एक छाते के एक होने की संख्या दर्शाता है, इसलिए वह छाता। और दूसरे वाक्य में कितने छाते हैं? 2, एक से अधिक है, इसलिए वह छाते शब्द वहां प्रयुक्त किया गया। छाता और छाते, ये छाता एक वचन और छाते बहुवचन। इस तरह वाक्य में हमने ये एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अब तीसरा वाक्य देखिए, तीसरा वाक्य बोर्ड पर देखिए, लड़की गाना गा रही है। और उसी वाक्य में उसका दूसरा वाक्य है, लड़कियां गाना गा रही हैं। देखिए, लड़की गाना गा रही है, इसका मतलब है गाना कौन गा रही है? लड़की। और वो कितनी है? एक ही लड़की है जो गाना गा रही है, इसलिए लड़की शब्द इस वाक्य में एक वचन। और उसके नीचे जो वाक्य है, लड़कियां गाना गा रही हैं, अर्थात यहाँ गाना गाने वाली लड़कियों की संख्या ज्यादा है, अधिक है, इसलिए लड़कियां यह शब्द बहुवचन हो गया। ठीक है, इस तरह ये बहुवचन के उदाहरण, एक वचन के भी और बहुवचन के भी उदाहरण हमने वाक्य के रूप में देखे हैं। तो हम यहाँ कुछ उदाहरण मैं यहाँ बताता हूं। जैसे अभी मैंने बताया पुस्तक, पुस्तके, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, या आंख एक वचन, आंखें बहुवचन, जूता एक वचन, जूते बहुवचन, खिलौना एक वचन, खिलौने बहुवचन। या देखिए, खिड़की एक है तो खिड़की है, इसलिए वो एक वचन, और एक से ज्यादा है तो खिड़कियां, अर्थात वो ज्यादा होगी, इसलिए खिड़कियां शब्द बहुवचन। अथवा तितली एक है तो तितली, जब वो एक से अधिक है तो तितलियां, वो बहुवचन हो जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे माता, माता शब्द एक वचन है, ज्यादा है तो माताएं, तो वह बहुवचन हो गया। माला, मालाएं, कविता, कविता मतलब एक है तो वह कविता, ज्यादा है तो कविताएं। इस तरह ये एक वचन और बहुवचन के कुछ और अन्य उदाहरण हैं। आशा है कि आपको यह वचन नाम का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इसके गृह कार्य के लिए मैं आपको कुछ शब्द देने वाला हूं जो आपको लिखने हैं।